तो जो सो कॉल्ड मैसेजेस वी आर रिसीविंग, सो कॉल्ड पीपल आर कॉलिंग टू अस दैट बॉस, मेरे दोस्त का एक फोन आया कम से कम 8 महीने बाद, लॉकडाउन में आज तक उसका फोन नहीं आया, इवन मैंने भी फोन नहीं किया उसको। भाई भाई कैसा है तू, कैसे चल रहा है तेरा बिंदास। मैंने बोला यार हो सकता है सुशांत के बाद इसको खबर आई हो कि मेरा एक दोस्त भी है। बहुत सारे, हम में से ज्यादातर लोग जब तक बड़े झटके नहीं लगते तक हम काम ही नहीं करते। हम इंसान हैं, इंसान इतना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे। अभी एक बहुत कॉमन वर्ड आप सब सुन रहे होंगे, डिप्रेशन। एंड ये कैसे बनता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस की हुई हैं आप सभी के साथ, और डिफरेंट मोड पर हम लोगों ने बात करी। बहुत सारे पोस्ट भी मैंने सोशल मीडिया पे देखे। सोशल मीडिया पे लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और एक दूसरे की केयर शो कर रहे हैं, बोल रहे हैं फैमिली मेम्बर से बात करिए, घर वालों से बात करते रहिए। और कुछ लोगों के तो मेरे पास कॉल भी आया कि भाई कैसा है, बहुत दिनों बाद कॉल है, राइट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नंबर आप ले लीजिए, अगर आप जब भी कभी लगे तो आप हमारे यहाँ चाय पीने आ जाइएगा और हमसे बात कीजिएगा। तो मैंने देखा कि एकदम से भरमार सी हो गई इन चीज़ों की, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डिस्कस करने वाली बात है, राइट। कि एक ऐसा बंदा जो इतने सक्सेसफुल पायदान पे था, उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। मुझे नहीं पता उसके पर्सनल चीज़ों में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने क्या चीज़ें फेस करी, कैसा क्या हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट बेसिकली वी विल टॉक ऑन आवर बेसिस। हम अपने बारे में बात करेंगे आज, और हम इसको समझेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन में जब भी आते हैं तो ऐसा हम क्यों करते हैं, और हम वैसा ना करें, या फिर ऐसे नेगेटिव परसेप्शन ना क्रिएट करें, या फिर नेगेटिव थिंग्स हम डेवलप ना करें, तो ऐसा हमारे अंदर क्या होना चाहिए। हम इसको बड़े डीप में जाकर के आज समझेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आज पहली बार आप आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं बनाऊंगा, और आप सभी को वो प्रैक्टिकली चीजें जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी हैं, पर्सनली फील करी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो काफी हेल्पफुल है। मैं आपसे बुक्स का नॉलेज शेयर करता हूं, मैं आपसे अपनी लर्निंग का नॉलेज शेयर करता हूं, जो बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जब भी इतना टफ टाइम होता है ना इंसान का, तो किसी दूसरे तीसरे पर्सन को कॉल लगा करके नहीं बताता कि मैं डिप्रेशन में हूं, और मैं तुम्हारे शुभ विचार सुनना चाहता हूं। कोई बात नहीं करता यार। मुद्दा ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस सिचुएशन को समझने की। अदरवाइज लोग गलत कदम उठा लेते हैं और पूरी दुनिया आज ऐसी बात करी, उसका क्या मतलब। आप सभी का स्वागत है जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उसका क्या मतलब, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं अंदर से नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, तो आप कितना भी कुछ कह लो, मैं नहीं करूंगा। अगर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या गलत किया और क्या सही किया, और उनके साथ लोगों ने क्या गलत किया क्या सही किया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमारी लाइफ पे। मेंटल टॉर्चर, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, हमेशा हानिकारक होता है, प्रेशर क्रिएट करता है। और आप अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी तो हम में से ज्यादातर 90% यूथ जो है सब में, जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर के, करियर के परसेप्शन से देखें, या फिर फैमिली परसेप्शन से देखें, या फिर लाइफ में कहीं भी जाने के परसेप्शन से देखिए, एंजाइटी तो हम सब में है। मुझ में भी है, आप में भी है। आप सब स्टडी कर रहे हैं, हम लोग 3-4 महीने से अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम सबके दिमाग में है कि यार हम क्या करेंगे, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, करियर में कहां जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। तो दीज आर थिंग्स आर हैपनिंग एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी, राइट, आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। द थिंग इज कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो आई विल गिव यू 13 मेन पॉइंट। मैं आपको 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में होते हैं, और वो हमें सेम क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करना है और डीपली समझना है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा, हर बार करता हूं, कि इस वीडियो को अगर शुरू से देखें तो आखिरी तक देखिएगा कृपया करके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल्स लाइफ। अगर आपकी लाइफ आपके लिए प्रीशियस है तो लिसन मी वेरी केयरफुली, एंड डेफिनेटली सम पीपल आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली, राइट। सो मेंटल टॉर्चर कहें या फिर एंजाइटी कहें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रेशर क्रिएट करती है और स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस का बड़ा भाई बन जाता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन हमसे कुछ भी करवा लेता है,
जो हमारी सबसे कीमती चीज होती है हम वो भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। रिलेशन, फैमिली, घर बार, गाड़ी, बंगला सब छोड़ देते हैं। और बाहर बाहर जो लोग बातें करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, यार हम क्या उस सिचुएशन में हैं? क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? कैसे हम उसका आंसर दे सकते हैं? कैसे हम उसको बता सकते हैं? प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा। जितने ज्यादा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इस बॉडी को, इंटेलेक्चुअल को, मेमोरी को समझेंगे, उतने ज्यादा अच्छे से इसको हम डील कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको पता है हम ह्यूमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब तक हमें बड़े झटके नहीं लगते तब तक हम उसकी बात ही नहीं करते। आप केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो वहां पे फ्लड आया था, कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग परेशान हो गए थे, पता भी नहीं चला कि मंदिर कहाँ गया, दुनिया कहाँ गई, सब खराब हो गया। वो क्यों हुआ? उसके बाद हम लोगों ने बात करनी चालू करी। चाहे आप इस अर्थ के टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था उससे रिलेटेड आप देखिए, पॉलीथीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने तब डिस्कस करना चालू करी जब प्रॉब्लम बढ़नी चालू हो गई। ये कोरोना के बाद हमें हेल्थ की परवाह होने लगी, हम फिटनेस की बात करने लगे, हम जंक फूड ना खाने की बात करने लगे। जब तक हम ह्यूमन को बड़े झटके नहीं लगते तब तक हम उसकी बात नहीं करते। और अगर आप मुझे मेरे इस डिप्रेशन वाले वीडियो को सुन रहे हैं तो आपने जो दुनिया में, जो हमारे भारत में इतना बड़ा कांड हुआ है परसों के दिन, बड़ा झटका लगा है, इंसान अंदर से हिल गया है, तब जाकर के एहसास हुआ कि नहीं यार, इस पर भी बात की जानी चाहिए। दैट्स व्हाई सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। अदरवाइज लोगों के तो लगते रहते थे, बात ही नहीं करता कोई। Nobody is talking about. Everybody is enjoying their life in a different ways, right? And they are creating their own life hell. तो बड़े झटके जब तक नहीं लगते तब तक हम नहीं बात करते। आपने कभी सुना है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए? या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम जंक फूड खाते थे, बाहर घूमते थे, मस्ती करते थे, हमें लगता था दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। इस बॉडी को जितनी बेसिक नीड है वही हमें चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो। दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट वी वांट टू सर्वाइव इन द गुड हेल्थ, राइट? खैर आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन, देखो ये मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड है आज। जो आदमी खुद डिप्रेस है वो दूसरे को बता रहा है कि डिप्रेशन में से कैसे निकलें। जो आदमी खुद की लाइफ में इतनी बैंड बजी पड़ी है वो दूसरों को पोस्ट करके बता रहा है सोशल मीडिया पे कि घर वालों से बात करो। उसने खुद ने बात नहीं करी होगी, कब से, जाने कब से। उसने खुद ने अपने दिल के अंदर की बात अपने फैमिली मेंबर से शेयर नहीं करी होगी। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन। विडंबना बहुत बड़ी। खैर, डिप्रेशन क्या होता है? मैंने आपसे कई बार बताया कि जब आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा दिनों तक आप कैरी करते हो तो डिप्रेशन होने लग जाता है। और स्ट्रेस लेवल क्यों क्रिएट होता है? जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि फ्यूचर में या फिर पास्ट में कुछ घटनाओं की वजह से हमें डेंजर में हम जा सकते हैं, तो हमारी बॉडी सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड पे आ जाती है। और सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड पे आने के बाद हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में केमिकल रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रिक्टली स्टिफ्ट कर देते हैं चीजों। और जब स्ट्रिक्ट बना देते हैं, वो केमिकल रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें, अलर्टनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाकी फंक्शन जो बॉडी के हैं वो कम एनर्जी लेकर के उसमें एनर्जी ज्यादा देने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसको ज्यादा दिनों तक कैरी करते हैं या फिर किसी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो अनअवॉइडेबल है, वो लंबे समय तक ले जाती है। सुशांत के साथ आई थिंक यही हुआ होगा, आई डोंट नो। सो जब आप उसको ज्यादा दिनों तक कैरी करते हो तो वो स्ट्रेस जो होता है वो आपका डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और डिप्रेशन बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जब आप ज्यादा दिनों तक उन केमिकल्स को, हार्मोन को एग्जिस्ट कैरी करके रखते हो तो वो आपके बाकी के बॉडी फंक्शन को फंक्शनिंग करने से रोक देते हैं। आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपका मेंटल एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, आपकी ज्यादा अलर्टनेस की वजह से आपकी स्लीपीनेस हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, आपके बहुत सारे साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और आप कहते हो कि यार मैं टाइम पे उठ नहीं पा रहा हूं, मेरा वेट अचानक से बढ़ने लगा, या फिर मैं ज्यादा सोचने लगा हूं, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं अगर हम ज्यादा दिनों तक कैरी करते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए या फिर समझने के लिए इसके दो लेवल को समझना होगा। डिप्रेशन दो लेवल पे होता है दोस्तों। एक होता है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, जिसकी हम बहुत बात कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिव थॉट मत लाओ, मैंने कितने सारे वीडियो बनाए साइकोलॉजिकल लेवल पे। और दूसरा लेवल होता है फिजिकल लेवल। देखिए, कॉज जो है हमारी फिजिकल बॉडी ही है, हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिजिकल कॉज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? जो आप इनटेक कर रहे हो। देखो, हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर के बनी,
हम सब जानते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इन 5 तत्वों को क्या हम प्रॉपर तरीके से ले पा रहे हैं? सन की रेज, जो सन की किरणें जिसे कहते हैं वो धूप, राइट, हम धरती से उगे हुए फल खाने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, और हम हमारी वायु जिसको हम सांस लेते हैं, कितनी हम क्लीन एयर अपने अंदर इनटेक करते हैं, कितना पॉल्यूशन हम खुद करते हैं। जो 5 बेसिक एसेंशियल चीजें हैं हमने उन्हीं को मैश करके रखा है, वाटर, जिनसे हम खुद बने हैं। और फिर हमें लगता है कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉज हमारा क्या है? कॉज हमारा है बॉडी। तो अगर हमने अपने कॉज को समझ लिया तो हो सकता है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को हम ठीक कर पाए। और मैं आपको एक बड़ा फैक्ट बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हमारे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो माइंड की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि वो ब्लॉक कर देता है सारी चीजों के। आप अपने फैमिली मेंबर को कॉल नहीं करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं करोगे, सो कॉल्ड मैसेजेस जो आपको आ रहे हैं कि भाई तेरा कभी भी बुरा वक्त आए तो मुझे कॉल करियो, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल्स फीलिंग, बाई लिटरली, बट लिटरली आई मीन दैट कि ये काम नहीं करती। काम करता है आपका ओन इंटेलेक्चुअल लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे कितने स्ट्रांग हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस्तों। आपको वही समझना है। तो जो सो कॉल्ड मैसेजेस वी आर रिसीविंग, सो कॉल्ड पीपल आर कॉलिंग टू अस दैट बॉस, मेरे दोस्त के एक फोन आया कम से कम 8 महीने बाद, लॉकडाउन में आज तक उसका फोन नहीं आया, इवन मैंने भी फोन नहीं किया उसको। भाई कैसा है तू, कैसे चल रहा है तेरा बिंदास। मैंने बोला यार हो सकता है सुशांत के बाद इसको खबर आई हो कि मेरा एक दोस्त भी है। बहुत सारे, हम में से ज्यादातर लोग जब तक बड़े झटके नहीं लगते तक हम काम ही नहीं करते। हम इंसान हैं। इंसान इतना खतरनाक क्रिएचर इस धरती पे कि खुद की बैंड वो खुद ही बजा रहा है और फिर बोल रहा है ऐसा हो रहा है। तो डिप्रेशन के 2 लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, एक दूसरा है फिजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप कहो तो 90% है, लेकिन जो 10% मेजर कॉज वाला है वो हमारा फिजिकल लेवल है। आप सभी का स्वागत है सर। तो डिप्रेशन को हमें समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें कॉज को समझना पड़ेगा। तो इनटेक, जो आपका बॉडी इनटेक है, उससे आप अच्छे से समझिए कि आप खा क्या रहे हैं अपनी बॉडी पे। हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, कहीं भी देख देख के कुछ किए जा रहे हैं, कैसे भी हमारा रूटीन है, सोने का समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और हमें लग रहा है कि हमारा साइकोलॉजिकल ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। आप अपनी डाइट रूटीन प्रॉपर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, जो 5 चीजें एसेंशियल है उनको अच्छे से लीजिए, आपका साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझ में आए। बिकॉज कॉज हमारा बॉडी है, हमारा जो इनटेक हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर डिप्रेशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? डिप्रेशन यदि हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उन दोस्तों को फोन लगाना जिन्होंने आपको मैसेजेस किए, राइट, और उनसे बोलना कि भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है यार, तूने बोला था ना कि डिप्रेशन अगर हो तो पैसे दे देना तो मेरे को। आप कॉल लगाना, मजा आएगा और उनकी एक्चुअल पोल खुल जाएगी, मजा आएगा आपको। खैर, मैं यहां पर मजाक करने के लिए नहीं आया हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्या हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, चाहे हमें कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा हो, या फिर इनडायरेक्टली एंजाइटी में हम जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम में हम जेन्युइनली चले जाते हैं। और जाता कौन है? जो सिंसियर अपनी लाइफ को लेकर के। सुशांत सिंह राजपूत वॉज सिंसियर पर्सन, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। 10 साल जो उसने स्ट्रगल किया है, जिस लेवल पे वो बंदा आया था, वो अपनी मेहनत की बलबूते पे आया था। ही वॉज वेरी सिंसियर। अब सिंसियरिटी इश्यूज आप देखना, डॉक्टर के पास जाना, अगर डिप्रेशन के ज्यादातर केसेस जो होंगे 99% केसेस सिंसियर लोगों के आते हैं, जो अपनी लाइफ के प्रति सिंसियर है। लेकिन फिर भी क्यों होता है, और अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए? गाइस, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो भी फ्री में, बड़े ध्यान से सुनना। कि जब साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे साथ ये ड्रामा क्रिएट होता है तो एक तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती, बॉडी हमारी ऐसे ऐसे एकदम संकुचित टाइप से हो जाती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो सेल्फ अलर्टनेस मोड पे आ जाती है, हमारी नींद हमसे दूर हो जाती है, हम खाना अच्छे से नहीं खा पाते, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। वो नेचुरल, जेन्युइन है, सबके साथ होती है। तो हम क्या करें? अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें कि साइकोलॉजिकल लेवल पे जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे तरीके से बिहेव करूंगा, अगर हम कर लें तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में कोई ऐसा जनरल नॉर्मल थॉट भी आए कि हमारी थिंकिंग को वो डाइवर्ट कर दे और हमारी वो एनर्जी को बचा दे। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? लेट मी गिव यू 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजिकल ड्रामा and listen me very carefully if you are really want to learn something new from this video. Rest अगर नहीं करना तो बंद कर दीजिए, चले जाइए।
पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, दे थिंक दैट कि देयर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए ठंड रखो, समझो चीज़ों को शांति से, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका दिमाग, माइंड और ब्रेन शांत रहेगा उतना प्रोडक्टिव आप काम करोगे। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, कम करो लेकिन प्रोडक्टिव करो, वही आपको रिजल्ट देगा। राइट, मैंने आपसे कहा भी था कि आप अपनी एक्टिविटी में और इफेक्टिवनेस में कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उनके एग्जाम्पल्स लेंगे और उनसे हम अपने आप को समझेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए और हम किन किन लेवल पे काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल ड्रामा की बात कर रहे हैं। पहला, वे अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपने लिए समय बर्बाद नहीं करते किन कामों में, जो उनके साथ हो चुका है वो अफसोस नहीं करते, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं, उनके पास्ट के में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, जहां जहां प्रॉब्लम आई है, उनने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो उनका मेजर एनर्जेटिक टाइम था, इंपॉर्टेंट टाइम था, वो अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उन पर ज्यादा बात करते थे। तो क्या आप ऐसा करते हो? आपके साथ आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी है जिसका आप रोना लेकर के बैठे रहते हो? डोंट डू दैट, क्योंकि वो आपको आपके पास्ट में बांध करके रखता है और आपको खींच लेता है। डोंट डू दैट, बिल्कुल मत करिए। पहला, वे अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते। इज नॉट सोल्यूशन एग्जैक्टली, ओनली सक्सेस इज, नॉट ओनली सक्सेस इज एक्चुअली। मैं आपको थोड़ी देर से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंटली स्ट्रांग लोग करते हैं वो क्या है, वे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देते हैं, वे अपनी पावर दूसरों को नहीं देते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कैसे? बेस्ट एग्जांपल है ओपेरा विनफ्रे। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो सुन लीजिए, गूगल करिए, जाइए, पढ़िए। ओपेरा विनफ्रे वॉज द लेडी जिनका बचपन से बहुत बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई उनके साथ, और बचपन से बड़े होने तक ना जाने कितनी प्रॉब्लम फेस करी। उन्हें क्या क्या अब्यूज किया जाता था, उनका शोषण हुआ, उन्हें बोलते थे कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, वो न्यूज एंकर बनी तो जॉब से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उन्होंने एक चीज इंटरव्यू में बहुत अच्छी बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी दूसरे के ओपिनियन से आप अगर प्रभावित होते हैं तो दैट मीन्स आप अपनी शक्ति उन्हें दे रहे हैं, आप अपना कंट्रोल उन्हें दे रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लोग हमारी बुराई करते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लोग हमें काम देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं या फिर लोग हमें काम से निकाल देते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। और हम अपनी पावर उन लोगों को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर आप रख लीजिए और हम एवरेज लोग अच्छे रहेंगे, चलेगा। तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपनी पावर दूसरों को नहीं देते हैं। ओपेरा विनफ्रे का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप अपने इमोशन को किसी दूसरे से कंट्रोल करवा रहे हो या तीसरे से कंट्रोल करवा रहे हो, वो हमेशा हमेशा के लिए हानिकारक होगा आपके लिए और आपको प्रॉब्लम में ढकेलेगा। आप बार बार परेशान होगे और डिप्रेशन तो छोड़ो, डिप्रेशन का बड़ा भाई भी हो सकता है, राइट। तो दूसरों के द्वारा किए हुए कृत्य का अगर आपकी एक्टिविटीज में इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है, दैट मीन्स आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो मेंटली स्ट्रांग है, आपको पावर मिलेगी, आपके इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे आप। तीसरा जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। मैं हिंदी में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते, राइट। हम में से ज्यादातर लोग मैक्सिमम टाइम पे उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। यस और नो, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग उन बातों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और परेशान होते रहते हैं। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, जितना उनके हाथ में होता है सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपके हाथ में जो है उस पर काम करिए। मेंटली स्ट्रांग लोग ज्यादा थिंकिंग नहीं करते, वो ज्यादा थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी के बारे में नहीं सोचते, या फिर जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करते, वो ना तो उसके बारे में ज्यादा विचार करते। ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आते होंगे, आते हैं, लेकिन उन थॉट्स को वो साइड कर देते हैं और वो करते हैं, उन कामों में फोकस करते हैं जो उनके पास हैं,
दूसरों के खेत में ज्यादा हरियाली दिखती है, दूसरों की गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरों की बीवियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, दूसरों की गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छी लगती हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग विद अस जब हमें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है तो, राइट। तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके बस में होती है, जो उनके कंट्रोल में होती है, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीप थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ सैडनेस। डीप थिंकिंग कहिए मैम या फिर ओवर थिंकिंग कहिए, ये तो दोनों सिमिलर हैं। और जब हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमें डिप्रेशन की ओर जरूर लेकर के जाएगी, स्ट्रेस तो जरूर क्रिएट कर देगी, आपकी बॉडी का फंक्शन खराब कर देगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देगी। तो मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। चौथी चीज़, फिफ्थ चीज जो हमें करनी चाहिए वो है वे हर इंसान को खुश करने की चिंता नहीं पालते हैं। एक बहुत अच्छा कोट था, मैं जरूर आपसे बताना चाहूंगा। वो कोट है, इफ यू वॉन्ट एवरीवन हैप्पी डोंट बी अ लीडर, इफ यू वॉन्ट एवरीवन हैप्पी डोंट बी अ लीडर, डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम। अगर आप सबको खुश करना चाहते हो, जितने मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो जेन्युइनली बिहेव करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो जेन्युइनली बोलते हैं कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आप मेंटली वीक हैं तो आप हर चीज़ों में हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, यस आई लाइक इट। अगर कोई आपसे पूछेगा कैसा है, हाँ अच्छा लग रहा है, कैसा है, हाँ अच्छा लग रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं, हाँ अच्छी नहीं। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो उनका खुद का परसेप्शन भी होता है, राइट। वो हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते। आप करके देखिएगा, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। कभी किसी को नाराज भी करिए, किसी को ना भी बोलिए कि नहीं भाई नहीं करना है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। और ये चीजें ऐसी हैं जो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे जब आप अकेले होगे ये आपको बहुत हिम्मत देगी, और वो अनवांटेड इमोशन जो आपके आसपास मंडरा रहे थे उनसे बचने में आपकी हेल्प करेगी, और जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपको वहां से निकाल देगी। कई बार ऐसा होता है हम मीटिंग से बैठे होते हैं और वो चीज हमें पका रही होती है, लेकिन फिर भी हम बैठे रहते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बोल पाए भैया मैं नहीं सुनना चाहता। जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो बोलेगा बॉस अपुन से नहीं चला जा रहा, अपुन जा रहा है, और वो चला जाएगा, अगर मेंटली स्ट्रांग है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, ज्यादा शंकालु जो लोग होते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो एक्चुअली में वो उनका मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होता है। और मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं, मेंटली वीकनेस इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम अपने आप को कैसे समझें, राइट। सो मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या करते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पहले वो कैलकुलेट करते हैं, वो आंख बंद करके कहीं नहीं कूदते हैं, वो सोच समझ के काम करते हैं, राइट। मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेट करते हैं कहां रिस्क ज्यादा है, कहां पर कैसा है, वो फिर काम करते हैं और रिस्क भी लेते हैं। वो शंकाएं नहीं जाहिर करते कि बॉस दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। नेक्स्ट जो क्वालिटी है मेंटली स्ट्रांग लोग में, वे पास्ट में नहीं रहते। वे पास्ट में नहीं रहते। पास्ट में नहीं रहने का मतलब क्या है? देखिए, हम सब थोड़ा सा इमोशन की वजह से परेशान है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में पता क्या है, एक तो हमारा इंटेलेक्चुअल है, दूसरा हमारी बॉडी की मेमोरी है। क्या लगता है आपको, आपकी आंखें आपके परदादा जैसी हो सकती हैं, आपकी ईयर्स आपके दादाजी या फिर परदादाजी या फिर दादी उनके जैसे हो सकती हैं। ये क्या है, हमने एक मेमोरी की कैरी करके रखी बहुत टाइम से। ये ह्यूमन की सबसे बड़ी पावर है, और कहीं ना कहीं हम अपनी मेमोरी की वजह से ही परेशान है। हमारे साथ पास्ट में जो 10 साल पहले हुआ वो हमें याद क्यों है, इस बात से परेशान है, और इस बात ने हमें इतना हताश करके रखा है कि वो क्यों हुआ, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जब अपने पास्ट में रहते हैं तो आप अपनी अटेंटिवनेस को खो देते हैं, आप अपनी फोकस को कम कर देते हैं, और वो पास्ट की बेड़ियां आपको बांध करके ले जाती हैं, राइट। एक कोट था, हम पास्ट में रह करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते अपनी प्रॉब्लम का, पास्ट का सॉल्यूशन प्रेजेंट में पूरी तरह जी करके निकाला जा सकता है। अगर आप प्रेजेंट में एक्टिवली काम करें तो पास्ट में घटनाएं जितनी हुई हैं सबका रिकवर किया जा सकता है। अगर बड़ा लॉस हुआ है, एग्जाम में फेल हुए हो, लड़की छोड़ के गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो सबका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अगर आप प्रेजेंट में एक्टिवली काम करो तो।
लेकिन अगर हम इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि पास्ट की चीजों में बंधे रहें तो हो सकता है कि हमें वहां पर ना रिजल्ट मिले। द नेक्स्ट क्वालिटी, आठवीं क्वालिटी जो एक स्ट्रांग मेंटली लोगों में होती है वो है वे बार बार वही गलती नहीं करते हैं। आपको पता है किसी रिश्तेदार के साथ जाकर के आपका दिमाग का दही हो जाता है तो वो बार बार उन चीजों पर नहीं जाते हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और बार बार सेम गलती नहीं करते हैं। अगर आप बार बार सेम गलती कर रहे हो दैट मीन्स आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर कभी भी मेंटल टॉर्चर वाली सिचुएशन बन गई या फिर एंजाइटी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपसे दूर चले जाएं। नेक्स्ट क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए, और मैं आपको इसका एक कोड बताता हूं, एकमात्र सच्ची गलती वह है, एकमात्र सच्ची गलती वह है जिससे हम कुछ भी नहीं सीखते। एकमात्र सच्ची गलती वह है जिससे हम कुछ भी नहीं सीखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वालिटी, 9th नंबर की क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में होनी चाहिए वो है वे दूसरों की सक्सेस से नहीं जलते, जेलसी नहीं करते। आप मानो या ना मानो हम सब में जेलसी तो होती है। किसी दूसरे की अच्छी चीजों को देख करके जेलस होते हैं, किसी की कुछ लंबी सी कार देख लें जेलस होते हैं, या फिर किसी का अच्छा सा घर देख ले जेलस होते हैं, या फिर किसी की थोड़ी सी तरक्की देख लें जेलस होते हैं। हम सबका ह्यूमन नेचर है। लेकिन जेलसी आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको तय करना है। अगर जेलसी आपकी नेगेटिव है तो वो आपको खुद को खत्म कर देगी। ये तो वही बात हो गई कि आप द्वेष करना, जहर पीकर यह उम्मीद करना है कि इससे आपके दुश्मन मर जाएंगे। जहर आपने खुद ही पी रखा है और आप बोल रहे हो कि नहीं उसके साथ प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं जेलस कर रहा हूं। जेलसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मेंटली स्ट्रांग लोग जेलसी करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और लोगों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सक्सेस का एडवांटेज उठाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं, बीइंग अ मोटिवेटर मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं है आज आपसे वो बातों पे बात करने का। मैं सिंपली आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं मेरी बात को सुनने के लिए तो आप सारी बातों को कनेक्ट कर रहे होंगे एंड आई एम श्योर यू विल बी लाइक दिस। अगर आपके साथ एक बार आप फेलियर हुए हैं, 2 बार हुए हैं, 3 बार हुए तो आप समझेंगे कि यार ये पार्ट है हमारी लाइफ का, हमें इससे आगे बढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद कोट कर सकते हैं, बहुत सारे कोटेशन हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इससे परेशान नहीं होते, हताश नहीं होते, क्योंकि उनका एम आगे बढ़ना होता है। उन्हें पता है कि वो बिगनर हैं, गलती हुई है, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, उससे हताश से परेशान नहीं होते, उससे लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है वे अकेले रहने से नहीं घबराते। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये कॉलम क्यों रखा। हम में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन में या फिर कई बार हम अकेले बैठे रहते हैं तो या तो अपने मोबाइल में घुस जाते हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, फिर कुछ भी जबरदस्ती सोच रहे होते हैं। दैट मीन्स आप अकेले रहने से घबरा रहे हो। और आपको पता है क्या रीजन है? जैसे जैसे हम ह्यूमन की बढ़ते जा रहे हैं या फिर हमने ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता चला जा रहा है और हमारा जो इंटेलेक्ट है एक नाइफ की तरह हमें काम कर रहा है। जितना ज्यादा इंटेलेक्ट बढ़ता है वो हमें ही हानिकारक हो जाता है। हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, हम अपने से बात करना पसंद नहीं करते। मैं आपसे बिलीव चैलेंज करके कह रहा हूं कि इतने लोगों ने मेरा मेडिटेशन वाला सेशन देखा होगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जिनको अकेले रहना पसंद है? मैं पिछले 3-4 महीने से अकेले रह रहा हूं, अकेले पे काम कर रहा हूं। अगर आप खुद के साथ नहीं रह सकते हो तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपके साथ रहें? हर टाइम हम अपने मोबाइल फोन में, दोस्तों में और नेटफ्लिक्स में अपने आप को बिजी रखते हैं। हमें लगता है कि अकेले हम बोर हो जाएंगे। अकेले कोई कैसे बोर हो सकता है? जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो अकेले कभी बोर नहीं होते। उन्हें पता है कि वो जो उनके अंदर है वही उनकी दुनिया है, जो बाहर है वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता तो चला जा रहा है, क्या वो इंटेलेक्चुअल लेवल आपके लिए हानिकारक है? क्या वो आपको ही काट रहा है? आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती है वो होती है वे यह नहीं सोचते कि संसार उनका ऋणी है। कई बार हमें लगता है यस आई एम डिजर्विंग, मैं डिजर्व करता हूं, पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। बॉस ये दुनिया है ना आपके पहले से, और वो आपकी बिल्कुल भी ऋणी नहीं है।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं डिजर्विंग हूं, मुझे वही मिलना चाहिए, तो आप गलत कर रहे हैं। ये नेचर के नियम के खिलाफ है। और नेचर का नियम क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेचर का नियम कहता है कि टीम के खिलाड़ी की तरह व्यवहार करिए, टीम के खिलाड़ी की तरह व्यवहार करिए, हेरोइक मत बनिए। हमारी फिल्मों की तरह, हमारी बॉलीवुड फिल्में कहती कि हीरो ही पहचाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। टीम के खिलाड़ी की तरह व्यवहार करिए। और क्या आपको चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास क्या है दूसरों को देने के लिए। ये नेचर का नियम है। अगर आप इस नेचर के नियम को नहीं समझेंगे तो वो आपको वो सारी चीजें में वैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या तो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम होगी, मेंटली प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके फाइनेंशियली आसपास के लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये नेचर के रूल के अगेंस्ट है। जब हम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, ज्यादा अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, शायद उसे कुछ लोग ईगो भी कहते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये ईगो है, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप अपने आप को ज्यादा डिजर्विंग, ज्यादा लाइक कि ये मुझे मिलना ही चाहिए समझने लगते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो नेचर आपके अगेंस्ट काम करती है। आपको पता है अगर एक बार नेचर आपको एक फूंक मार देना तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां गए। दैट मीन्स आप हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा उस नेचर को, आप नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्क क्या है आपका, आपके पास क्या है इस नेचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज, वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं रखते। कई बार होता है हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह में, ज्यादातर मैंने टीनेजर्स में देखा है, यंगस्टर्स में देखा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज यूट्यूब चैनल शुरू किया, कल रिजल्ट चाहिए। आज मैंने पढ़ना चालू किया, कल मुझे सक्सेस चाहिए। आज मैंने इससे बात करनी चालू करी, कल वे मुझसे प्यार करने लगे, ऐसा होना चाहिए। हर चीज तुरंत चाहिए, और तुरंत पाने की चाह में हमें स्ट्रेस भी होता है, और स्ट्रेस का सोल्यूशन भी तुरंत चाहिए। फिर बोलते हैं यार दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। भाई सब चीज में टाइम लगता है, आपको टेक योर टाइम, राइट। और लंबी रेस के घोड़े जब दौड़ते हैं ना तो स्लो ही दौड़ते हैं शुरू में, उन्हें टाइम देना पड़ता है। अगर आप छोटी छोटी बातों में हताश होते हो कि मुझे क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हिला देगा। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। मेंटली स्ट्रांग पीपल जो होते हैं खुद पर काम करते हैं, पेशेंस रखते हैं और काम करते रहते हैं। उन्हें पता है कि जिन काम को वो कर रहे हैं उस काम में उन्हें रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल। उस काम को ऑनेस्टी के साथ करते हैं। दोस्तों ये थी 13 चीजें जो इंसान को मजबूत बनाती है उसके मानसिक स्तर पर। अगर आपका मानसिक स्तर इन 13 चीजों में मैच नहीं करता तो बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मानसिक स्तर पर वीक हैं। आप स्ट्रांग बन सकते हैं। आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर काम करना है। और मैंने आपसे जैसा शुरुआत में कहा कि डिप्रेशन के 2 लेवल हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक है फिजिकल लेवल। अपने फिजिकल लेवल को आप अच्छे से रखिए। आप क्या खाते हैं ध्यान रखिए, किन चीजों को बॉडी की जरूरत है वो भी ध्यान रखिए, राइट। बिकॉज यही हमारा कॉज है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज इनटेक हमारा सही नहीं जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, राइट। ये कॉज है। और साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें समझना है इन 13 पॉइंट को, जिन पॉइंट पर काम करके। और शायद ऐसी सिचुएशन भगवान न करे कभी आए कि एंजाइटी लेवल बढ़ जाए, कुछ भी समझ में ना आए। अगर ऐसा कुछ आए तो एक बार खुद की उस इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट करना जो आपको अभी तक मिली है और जो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं और आपको भगवान ने क्या अच्छा दिया है उस पर ध्यान केंद्रित करना। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है, कोई बाहर का व्यक्ति हमें हेल्प नहीं करता, और आई एम श्योर कि आपको मेरी बातें भी उतनी फर्क नहीं करेंगी यदि आप अंदर से अपने अंदर डीप डिजायर और स्ट्रांगनेस पैदा ना करें। तो आप चाहे संदीप माहेश्वरी जी को सुन लीजिए, चाहे आप सदगुरु को सुन लीजिए, चाहे आप बाबा रामदेव को सुन लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, राइट। आप जब तक अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, यस आई हैव टू फाइट, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू बी अ फाइटर, यू हैव टू बी अ स्ट्रांग पर्सन इन योर लाइफ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, परेशानियां तो आएंगी। आज है, सो के उठोगे तो बदल जाएगी। आज ये सॉल्व करोगे, सो के उठोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें समझना पड़ेगा। और आई एम श्योर ये जो हवा फैलाई हुई है कि डिप्रेशन है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब कुछ हमारे दिमाग का बवंडर है जो हमने खुद क्रिएट किया। मेरे को लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सर फीलिंग सैड। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों फील सैड कर रहे हो? सर इतना बुरा हो गया आपको नहीं पता। मैंने बोला ठीक है, राइट, लेकिन आपको क्या पता है उसकी परिस्थिति क्या थी? क्या आप उसके साथ रहते थे? थोड़ा दुख होता है, हम ह्यूमन है। लेकिन अगर हम अपने काम को बिगाड़ लें या फिर उसकी वजह से डिप्रेस हो जाएं तो ये गलत है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था, हमने छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं।